Good morning, beta. This is your chapter number 4, that is the part of chapter number 3. This chapter is more with MS Access 2010. ठीक है, जैसे उसमें हमने किया था कि what is MS Access, as you already know. ठीक है, now let's do how we can select data in a table. कि हम एक जो टेबल है उसमें डाटा, अपने डाटा को पहले उसमें हमने टेबल बनाना सीखा था, इसमें देख रहे हैं कि टेबल को डेटा को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड वी वांट टू सिलेक्ट. कि जिस रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके हम लेफ़्ट साइड पे अपना जो माउस का पॉइंटर है उसे रखेंगे. देन क्लिक टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड. देन उसके बाद उसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड. देन द रिकॉर्ड विल बी हाईलाइटेड. उसके बाद जो है रिकॉर्ड जब हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट. देन सिलेक्टिंग अ फील्ड, उसमें क्या था, सिलेक्टिंग अ रिकॉर्ड, सिर्फ एक रिकॉर्ड को हमने सिलेक्ट करना था. यहाँ पे हमने क्या करना है, सिलेक्टिंग अ फील्ड. फील्ड मतलब पूरे का पूरा कॉलम. यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपने माउस के पॉइंटर को हमने कहाँ पे रखना है, ओवर द नेम ऑफ द फील्ड. जैसे कि यहाँ पे देखो नेम क्या शो कर रहा है, फील्ड का क्वांटिटी हमारे पास जो है शो कर रहा है. ठीक है, उसके ऊपर हम रखेंगे क्वांटिटी, जो है हमारा कॉलम है उसके ऊपर हम उसका पॉइंटर रखेंगे. नाउ क्लिक टू सिलेक्ट द फील्ड. उसके बाद हम क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट द फील्ड. देन द फील्ड विल बी हाईलाइटेड. ठीक है, उसके बाद जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स. हाउ वी कैन सॉर्ट द रिकॉर्ड. सॉर्ट करना क्या होता है कि उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना. ठीक है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओपन द टेबल वूज डाटा वी वॉन्ट टू सॉर्ट. सबसे पहले हमने उस टेबल को ओपन करना है जिसका डेटा हम सॉर्ट करना चाहते हैं. देन क्लिक ऑन द कॉलम हेडर टू सॉर्ट फील्ड. उसके बाद हमने कॉलम हेडर पे, ये देखो कॉलम हेडर जो है मतलब जो हमारा कॉलम है उसका जो हेड है, मतलब जो ऊपर हमने टाइटल दिया हुआ है. ठीक है, उसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है. क्लिक ऑन द कॉलम हेडर टू सॉर्ट द फील्ड, उसके ऊपर क्लिक किया. देन क्लिक ऑन होम टैब. उसके बाद हमने किसके ऊपर क्लिक करना, होम टैब के ऊपर. देन क्लिक ऑन एनी सॉर्ट बटन. उसके बाद हमने कोई भी सॉर्ट बटन पे क्लिक करना है. ये देखो यहाँ पे दिया गया असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग. ठीक है, A to Z क्या है, असेंडिंग है, Z to A डिसेंडिंग. अगर तो आप चाहते हो कि जो आपका डेटा है वो अल्फ़ाबेट वाइज, जैसे आपके क्लास में रोल नंबर्स होते हैं A to Z वैसे लग जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर दोगे. अगर आपने बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जाना है तो आप डिसेंडिंग को सिलेक्ट कर दोगे. ठीक है बेटा, इन दिस वे योर डेटा विल बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन. फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन की हम डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं. इसमें देखो हमने क्या करना, सबसे पहले क्लिक ऑन द डेटा वी वांट टू यूज द फिल्टर टू द रिकॉर्ड्स. ये देखो हमने जो भी डेटा को हमने फिल्टर करना है पहले हमने उसे क्लिक कर लिया. ठीक है, देन क्लिक ऑन द होम टैब. होम टैब के ऊपर हमने क्लिक किया. उसके बाद देन क्लिक ऑन द सिलेक्शन. ये देखो क्लिक ऑन द सिलेक्शन को क्लिक किया. देन क्लिक ऑन द क्राइटेरिया वी वांट टू यूज़ द फिल्टर. उसके बाद हमने क्या करना है कि उसे, ये देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि हमने वो डज नॉट इक्वल टू कंटेन्स बिस्किट, डज नॉट कंटेन बिस्किट. ठीक है, जो भी सिलेक्शन लगानी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके देन उसके बाद उसे ओके कर देंगे. नेक्स्ट इज फिल्टर डेटा बाय फॉर्म. कि फॉर्म में हम अपने डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है, या तो हमने क्या यूज़ करना है, एंड या फिर और. दो क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फिल्टर डेटा बाय फॉर्म में. वन इज़ एंड सेकंड इज़ और. एंड में क्या होता है कि वन थिंग एंड द अनदर, मतलब ये चीज़ भी एंड दूसरी भी. और में क्या होता है, दिस और दैट, ये चीज़ या फिर ये.
एंड में दोनों चीज़ें कंबाइन होगी, बोथ, ठीक है। बट और में क्या आएंगी, या फिर एक चीज़ या फिर दूसरी। ये देखो एंड में क्या लिखा हुआ है, एंड क्राइटेरियन फिल्टर्स द रिकॉर्ड व्हेन बोथ द क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, ठीक है। जहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे तो हमने क्या यूज़ करना वहाँ पे, एंड। और हमने कहाँ पे यूज़ करना, और क्राइटेरियन फिल्टर्स द रिकॉर्ड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, कि जहाँ पे कोई भी दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखो उसके जो स्टेप्स हैं यहाँ पे दिए हैं, यूजिंग एंड क्राइटेरिया। पहले हमने होम टैब पे जाके एडवांस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन फिल्टर बाय फॉर्म, यहाँ पे देखो हमने किसे सिलेक्ट किया, फिल्टर बाय फॉर्म। द फिल्टर बाय फॉर्म विंडो विल अपीयर एंड डिस्प्लेज एन एम्प्टी टेबल, यहाँ पे वो क्या शो करेगा, एम्प्टी, एक खाली टेबल शो करेगा। क्लिक ऑन द फील्ड वी वांट टू फिल्टर, उसके बाद हमने क्लिक करना है जिस फील्ड के ऊपर जिस पे हमने फिल्टर लगाना है। देन क्लिक ऑन द डाउन एरो, ये देखो जो डाउन एरो शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डाउन एरो ऑफ द फील्ड टू व्यू द वैल्यूज को व्यू करने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिलेक्ट एनी वन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, कोई भी हमने एक वैल्यू जो है लिस्ट में से सिलेक्ट करनी है। नाउ द फिल्टर्ड रिकॉर्ड विल अपीयर, उसके बाद फिल्टर्ड रिकॉर्ड जो है वो अपीयर हो गया। देन क्लिक ऑन एनी फील्ड एंड रिपीट द स्टेप 5 and 6, 5 और 6 स्टेप्स जो हैं दोबारा रिपीट करने हैं। एंड देन क्लिक ऑन द टॉगल फिल्टर बटन, उसके बाद हमने क्या करना है, टॉगल फिल्टर बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इन दिस वे जो है हम एंड वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड और वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये सेम स्टेप्स हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू, जो हमने एंड वाले पे किया था वही सेम स्टेप्स जो हैं और वाले पे भी हैं। नेक्स्ट इज रीनेम अ फील्ड, कि हमने सपोज कोई फाइल सेव की हुई है, उससे हम कोई और नाम देना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम कोई भी और रीनेम करना चाहते हैं। देन क्या करेंगे हम, उस सबसे पहले स्टेप क्या है कि राइट क्लिक ऑन द फील्ड वेयर यू वांट टू रीनेम, जहाँ पे भी आप कोई भी नाम चेंज करना चाहते हो, रीनेम कर सकते हो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन रीनेम फील्ड। आपको आपके पास एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा, वहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगी रीनेम फील्ड की। द फील्ड नेम विल बी हाईलाइटेड, फील्ड नेम जो है वो क्या होगा, हाईलाइट हुआ होगा। देन एंटर द न्यू नेम ऑफ द फील्ड, उसके बाद आपने नया जो नाम देना है वो आप एंटर करोगे। देन प्रेस द एंटर की, उसके बाद आप एंटर की जो है प्रेस कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिलीट अ फील्ड, कि किसी भी फील्ड जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ उसे हम डिलीट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने हमारा क्या है, राइट क्लिक ऑन द फील्ड वी वांट टू डिलीट, हमने पहले राइट क्लिक करना है उस फील्ड को जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो खुल जाएगा। देन क्लिक ऑन डिलीट फील्ड, सबसे लास्ट में है डिलीट फील्ड। देन द प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है दिस इज नोन एज, जैसे ये प्रॉम्प्ट बॉक्स खुलता है जिसमें वो येस और नो की ऑप्शन देता है, दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, इट विल से यू कि यू वांट टू डिलीट इट परमानेंटली और नॉट, ठीक है। अगर आप येस बोलोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर आप नो बोलोगे तो नो। यहाँ पे हम डिलीट का कर रहे हैं, डिलीटिंग अ फील्ड, तो हम इसे येस कर देंगे। नेक्स्ट इज ऐड अ फील्ड, नेक्स्ट इज ऐड अ फील्ड, कि कोई नया फील्ड अगर हमने ऐड करना हो। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फील्ड दैट वी वांट टू अपीयर आफ्टर द न्यू फील्ड, कि अगर हम चाहते हैं कि किस फील्ड के पीछे वो जो फील्ड है नया वो एंटर हो, ठीक है। अ मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसे राइट क्लिक, इस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक कर लिया, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई। यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट फील्ड, ठीक है। इंसर्ट फील्ड पे हमने क्लिक किया तो उसके जो है आगे वो चीज़ ओपन होगी, एक नया फील्ड जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। आप जो भी इसे नाम देना चाहते हो, नया नाम वो आप दे सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, कि रिलेशनशिप हम टेबल्स के बीच में क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली रिलेशनशिप, की जैसे कि आपके क्लास इंचार्ज हैं और आपके अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ठीक है।
जो आपके क्लास इंचार्ज के पास रिकॉर्ड है वही सेम रिकॉर्ड कंप्लीटली जो है क्लास इंचार्ज का जो रिकॉर्ड है वो सब्जेक्ट टीचर के पास नहीं होगा, बट उनमें से जैसे कुछ फील्ड हैं, फॉर एग्जांपल योर फ़ोन नंबर, योर फादर्स नेम, ठीक है, वो क्या होगा जो है सब्जेक्ट टीचर्स के पास भी होगा। ठीक है, अगर मैं आपकी मैम को बोलूँगी, आपके क्लास इंचार्ज को, कि मैम आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 5 और रोल नंबर 10, ठीक है, दैट इज़ द प्राइमरी की। जो रोल नंबर है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, जो आपको यूनिकली एक जो नंबर दिया गया है, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी की। ठीक है, ये देखो प्राइमरी की का यहाँ पे जिक्र आ रहा है ना, तो प्राइमरी की क्या है, बेसिकली एक यूनिक आईडी है, यूनिक नंबर है। ठीक है, जैसे कंपनीज में एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी दी जाती है, आपको रोल नंबर्स दिए जाते हैं, वो क्या है, प्राइमरी की। सपोज़ कि मैम को बोलूँगी कि मैम मेरे को इस रोल नंबर का पूरी डिटेल चाहिए मेरे को, ठीक है, तो मैम क्या करेंगे, उनके पास भी सेम उसी रजिस्टर में क्या है कि जो उनकी रोल नंबर 5 की डिटेल्स है वो उनको, ये मेरे को चाहे मैं उनको नाम बताऊं बच्चे का, चाहे नाम बताऊं, डजेंट मैटर, बट वो क्या करेंगे, मेरे को पूरा रिकॉर्ड बता देंगे। ठीक है, दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है बेटा, जो फॉरेन की, जो कि दूसरे टेबल में, जैसे कि जो आपकी क्लास इंचार्ज के पास जो रोल नंबर है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी की, बट वही सेम रोल नंबर जो मेरे या सब्जेक्ट टीचर के पास शो कर रहे हैं दैट आर नोन एज फॉरेन की। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप्स बेसिकली क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक, क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल्स, हमने सबसे पहले डेटाबेस टूल्स के ऊपर जाना है, देन क्लिक ऑन द रिलेशनशिप बटन्स। रिलेशनशिप बटन के ऊपर देखो जा रहे हैं, यहाँ पे है रिलेशनशिप बटन। ठीक है, द रिलेशनशिप विंडो विल अपीयर, उसके बाद एक विंडो अपीयर होगी। ठीक है, इस तरह की, जहाँ पे आपने जो भी इंसर्ट करना है, आप जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, टेबल का नाम वो आप टेबल नेम, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 जो भी देना चाहते हो दे के आप उसको ओके कर सकते हो। ठीक है, इफ शोज टेबल डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपीयर, क्लिक ऑन द शो टेबल बटन। अगर आपको कुछ डायलॉग बॉक्स नहीं अपीयर होता तो आप शो टेबल बटन पे क्लिक कर सकते हो। देन क्लिक टू सिलेक्ट द टेबल वी वांट टू ऐड द रिलेशनशिप, जिसके साथ, जिस टेबल के साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप्स जो है दोबारा फॉलो करके उसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 टेबल्स ओपन हो जाएंगे जिनके बीच में हम, ये देखो ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो रिलेशनशिप्स किनके टेबल के बीच में है, टेबल 1 एंड टेबल 2। जैसे कि ये देखो टेबल 1 ये है, टेबल 2 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे टेबल 1 में इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी की एंड इन टेबल 2 इट एक्ट्स एज अ फॉरेन की। स्टूडेंट आईडी सेम है, जैसे आपके रोल नंबर है यहाँ पे भी सेम है। टेबल 1 सपोज आपके क्लास इंचार्ज के पास है, टेबल 2 जो है मेरे पास है। ठीक है, रोल नंबर 1 जो है वही सेम रोल नंबर मेरे पास भी है 1। ठीक है, बट इन योर क्लास इंचार्ज फाइल इट विल शो एज प्राइमरी की, बट इन माई रिकॉर्ड इट इज शोइंग एज फॉरेन की। द मैटर इज सेम, ठीक है, बट इट इज इन 2 डिफरेंट टेबल्स। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की इज ऑलवेज अ यूनिकली आइडेंटिफाइंग की। ये देखो उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, होम। यहाँ पे मेरे पास सपोज क्या है, नेम है, आपकी हॉबी सिलेक्टेड एंड फीस है। ठीक है, नेम जो है वो शो कर रहा है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी शो कर रहे हैं। इस तरीके से हम क्या है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कम्स क्वेरी। वैसे बेसिकली क्वेरी की क्या होती है कि जब मैं आपको बोलूँगी कि बेटा यू कैन आस्क योर क्वेरी, मतलब आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि आप कोई भी क्वेरी जो है टेबल से ले सकते हो। कैसे हम क्वेरी, बेसिकली पहले हमें उसे विजार्ड उसका डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करेंगे, गो विद दीज सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट क्वेरी। सबसे पहले क्लिक क्रिएट टैब ऑन द रिबन, हमें सबसे पहले क्रिएट टैब पे जाना है। देन क्लिक द क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है, क्योंकि हमने क्या डिज़ाइन करनी है, क्वेरी डिज़ाइन करनी है। देन
एक्सेस विल स्विच टू क्वेरी डिज़ाइन व्यू। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्वेरी डिज़ाइन व्यू। देन सिलेक्ट अ टेबल टू रन अ क्वेरी ऑन। उसके बाद हम टेबल सिलेक्ट करेंगे, कौन से टेबल पे हमने क्वेरी लगानी है, टेबल 1, टेबल 2, ठीक है। देन क्लिक ऐड बटन। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। देन द सिलेक्टेड टेबल इज एडेड इन द क्वेरी विंडो। जो टेबल है सिलेक्ट किया है वो ऐड हो जाएगा। देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन। उसके बाद क्लोज बटन पे हमने क्लिक करना है, तो इस तरह की विंडो आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, अब इसकी जो है बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, बैक एक्सरसाइज में आपको आज ही अटैच कर दूंगी और जो इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको जो बैक एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड या ट्रू एंड फॉल्स, वो तो आपको इसी में ही करना है, बुक में ही, ठीक है। और मेरे को पिक्चर सेंड कर देनी है। बट जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एंड नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। मैं किसी भी दिन आपकी जो है बता के आपको एक दिन पहले आपका जो है ओरल टेस्ट जो है लाइव क्लास में लूँगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।